स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। देश की भाषा, सभ्यता और संस्कृति को समझने के लिए राष्ट्रीय एकता का आयोजन। ऐतिहासिक नगर बीजापुर में पिछले 7 दिनों से देश के अनेक राज्यों से आई छात्राओं ने बीजापुर की संस्कृति, सभ्यता और भाषा, यहाँ की आदिलशाही शासन को देश का एकता अखंडता का प्रतीक मानते हुए सराहना की। अक्का महादेवी महिला विश्वविद्यालय में नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में दूसरे राज्यों से आई एनएसएस के छात्राओं ने देश की एकता और अखंडता को कायम रखने का संकल्प लेते हुए इस कैंप के भागीदार बने। इस कैंप के आखिरी दिन मुख्य अतिथि नेशनल यूथ अवार्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जावेद जमादार ने छात्राओं से संबोधित होते हुए देश की एकता और अखंडता नौजवानों के हाथ में है। इनकी एक भूल पूरे देश को बर्बाद कर सकती है और इनकी एक अच्छाई पूरे देश को संवार सकती है। हम सब मिलकर देश की एकता, अखंडता और संस्कृति को बचाने, हर तरह का योगदान देने के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। इस मंच पर धारवाड़ जल विभाग के डायरेक्टर राजेंद्र पोद्दार, यूनिवर्सिटी फाइनेंस ऑफिसर सुनंदम्मा, एनएसएस स्टेट कोऑर्डिनेटर बसवराज लक्कन्नवर और बड़ी तादाद में दूसरे राज्यों का नेतृत्व करने वाली एनएसएस की छात्राएं उपस्थित थी। Volunteer also, and in Bijapur, Dr. Javed Jamadar is also present here. Heartily welcome in this function, sir. Thank you. ફરીથી પહેલીવાર એ જ જગ્યાએ બેસીએ જે જગ્યાએ આ ઓડિટોરિયમમાં આપણે પહેલે દિવસે બેઠા હતા. મતલબ on first day we will sit in this auditorium only and we are just happy for that we have to enjoy and we have to learn so many things. At last we are sitting in this auditorium only by just having little bit sadness of other मतलब ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ಹೊಸ ನಾಡ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ಒಡೆದ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಶಿಬಿರ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಮಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಪರಿಹರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. महिला विश्वविद्यालय में जो राष्ट्रीय एकता शिविर 7 दिन से चला,
उसमें 6 से ज़्यादा राज्य आपने भाग लिया। आप यहाँ पर आए, हमारी संस्कृति का आदान प्रदान किए। आप सब यहाँ से एक अच्छी यादें लेके जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। भारत एक विभिन्न जातियों का, भाषाओं का एक देश है। एक दूसरे को समझने के लिए एक प्लेटफॉर्म की बहुत ही ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं कि इतने भाषाएं हैं राज्य हमारे देश में, हम एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते। जब ऐसे मौके पे आप यहाँ पर आके राष्ट्रीय एकता का एक मिसाल कायम करके आप एक दूसरे की थोड़ी भाषा समझ के यहाँ के जाएंगे तो एक राष्ट्रीय एकता के लिए एक बहुत ही बुनियादी मानता हूँ मैं। आप सब अपने अपने राज्यों से अलग अलग संस्कृति और भाषाओं को आप रिप्रेजेंट करते हैं। आज जहाँ पर कर्नाटक में आए हैं, कर्नाटक एक बहुत ही शांतिप्रिय राज्य है। यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ का जो फूड है वो आपसे अलग होता है। जहाँ पर भी आप जाएं वहाँ की संस्कृति को अच्छी तरह आप समझें। वहाँ की जो लोगों का रहन सहन है, वहाँ का जो माहौल है, इसके बारे में आप ज़्यादा अध्ययन करें। उसके साथ ही आप बीजापुर के बहुत ही ऐतिहासिक जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो लार्जेस्ट टॉम इन दी वर्ल्ड है, गोल गुंबज आपने देखा होगा, वो देख के आप यहाँ से अच्छी यादें लेके जाएं और भी लोगों को बताएं। बीजापुर एक ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पर गोल गुंबज एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमारत है जो दुनिया में एक अजूबा है। और भी आपके राज्यों से यहाँ से लोग आए, उसको देखे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ जहाँ महिला यूनिवर्सिटी जो हमारे कर्नाटक में महिलाओं की सशक्तिकरण योगदान दे रहा है, उसके साथ ही एक बीजापुर में एक राष्ट्रीय एकता का जो सेंटर कायम कर रहा है। क्योंकि हर साल यहाँ पर महिला विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ राष्ट्रीय एकता शिविर चलते आए हैं। पिछले साल भी यहाँ पर एक राष्ट्रीय एकता शिविर चला था, उसमें 7 राज्यों से ज़्यादा लोग आए थे। उन्होंने भी यहाँ पे आके एक एकता की मिसाल कायम की है। उसी तरह आप यहाँ से जो 7 दिन की मीठी यादें हैं, उसके साथ ही आप एकता की भावना समाज में लेके जाएं, समाज को समझाएं कि जात पात पंथ जो भी है एक दूसरे के भावनाओं को समझ के रहना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि इस देश में बहुत से ज़्यादा कम्युनल राइट्स हो रहे हैं। दुनिया में जहाँ भी कम्युनल राइट्स होते हैं तो भारत देश पूरे दुनिया में 1 नंबर पे आता है। क्योंकि युवाओं में एक भावना जाग रही है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं सिख हूँ। ऐसी भावना नहीं आना चाहिए। I request Nagaraj sir to receive the certificate from Kerala. And very Haridar from Kerala. Ready? Good afternoon. I am Prerna Ratwani representing Maharashtra team. We are coming all the way from Maharashtra from SNDT University. Actually, we came for this NIC National Integration Camp held in Karnataka, Vijayapura. We actually wanted to know what is NIC camp. We were very much curious what is there in NIC camp, and we are about to meet to different members of other states, and there was different excitement, a fear. But we were so much happy to know, I'm glad to declare that though we have different kind of difficulties at our own level, but at the end we all have a very good experience. We have learnt a lot here. Women empowerment to serve to a society in a very better way. We could do all things now. And we have a lot of memories to take back with us to Maharashtra. Okay, what about
this city? This city is very beautiful. Yesterday we been to very different places, and it was a connection towards the history. Thank you so much. I'm highly grateful to Akka Mahadevi Women's University for giving us the first award in the cultural program. This particular NIC camp was very instrumental in teaching us the various cultures of the country and inculcating within us the values of serving the society and becoming big leaders tomorrow. Thank you so much, Akka Mahadevi Women's University. Are you from? We are from Orissa. Okay. What about Vijaypura, this city? Vijaypura, it's a land having lot of history. We have visited places like Gol Gumbaz and we've got to learn that Vijaypura is a symbol of secularism. The great leader Adil Shahi has always promoted secularism, and this particular city is an example for the whole country for spreading secularism and equality and unity amongst individuals. What about culture, food? Vijaypura, the culture of Vijaypura speaks about having the principle of welcoming their guests. Vijaypura has showed great hospitality towards us, from the people to the peons to everybody. They have been very respectful towards us and they have given us lots of love and affection. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।